हमें अक्सर लगता है कि दूसरे खुश हैं, उनके जीवन में दुख नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं कि हम भी किसी और की नजर में वो खुश इंसान हैं। बाहर से जो चमकता है वह भीतर से हमेशा वैसा ही हो, यह आवश्यक नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष होता है, हर सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं होती हैं। इसलिए तुलना नहीं, करुणा रखो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस संसार की विडंबना यह है कि जब तुम्हारे पास सब होता है तो दुनिया जलती है, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो दुनिया हंसती है। इसीलिए इस दुनिया को प्रसन्न करने का प्रयत्न व्यर्थ है, उसे केवल तमाशा चाहिए। जब तक पीड़ा किसी और की हो वह मनोरंजन बन जाती है, लेकिन जब वही पीड़ा तुम्हारे द्वार पर आ खड़ी हो तब उसका बोझ असहनीय हो जाता है। यही कारण है कि सहानुभूति सबसे दुर्लभ गुण है। रिश्तों के बाजार में सबसे पहले वही टूटता है जो दिल का साफ होता है, क्योंकि यह दुनिया चतुराई से चलती है और निश्चलता को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। बहुत से लोग अपने कहलाते हैं, पर जब तुम्हारा मन उदास हो तब कोई यह नहीं पूछता कि भीतर क्या टूट रहा है। इसलिए सबसे पहली मित्रता अपने आप से करो, अपना हाल खुद जानो और खुद को वह सहारा दो जिसकी दुनिया से उम्मीद करते हो। हर लॉटरी केवल पैसों की नहीं होती। सही इंसान मिल जाना जो तुम्हें बिना मुखौटे के स्वीकार कर ले, जो तुम्हारी खामोशियों में भी तुम्हारा साथ दे, यह भी तो एक लॉटरी ही है, और यह उससे कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि सही इंसान आत्मा को छूता है, न कि सिर्फ जीवन को सजाता है। अपनी सेहत से प्रेम करो, यह शरीर तुम्हारा पहला और अंतिम साधन है। यदि स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से स्थायी प्रेम करना असंभव है, क्योंकि जो स्वयं को उपेक्षित करता है वह किसी और को पूर्णता नहीं दे सकता। और जब बार बार तुम्हें अजनबी बना दिया जाए, जब तुम खास होकर भी आम समझ लिए जाओ, तब एक दूरी बना लेना भी आत्मसम्मान होता है। यह कोई कटुता नहीं, यह एक संयमित मौन है जहां तुम स्वयं को बचा लेते हो। याद रखो, यह संसार हर बात को तमाशा समझता है जब तक कि वह किसी और के साथ हो रही हो, और जब वही स्थिति उनकी अपनी होती है तब वे दुख को ग्रहण मानते हैं। इसलिए इस भ्रमित संसार में अपनी दृष्टि स्पष्ट रखो, अपना मन निर्मल रखो और अपना कर्म सत्य रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। शब्दों में जादू नहीं होता, जादू लहजे में होता है। जब भावना सच्ची हो तो शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। जो केवल बोलता है वह सुना नहीं जाता, लेकिन जो सही समय पर सही लहजे में बोलता है। गोपियों ने कहा, प्रभु आपने हमारा मन चुरा लिया, अब हम आपको छोड़कर कहां जाएं? या तो हमारा मन हमें लौटा दो या फिर सदा हमारे साथ रहो। इस जीवन का हर क्षण आपके लिए है, पल भर की दूरी भी असहनीय है। यदि आप दूर हुए तो हम अभी इसी क्षण अपना शरीर त्याग सकते हैं। यही सच्चा प्रेम है, जहां समर्पण में संदेह नहीं होता, जहां आत्मा स्वयं को दूसरे में विलीन कर देती है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, स्वयं को खो देने की कला है। यदि किसी इंसान को सही मायने में जानना चाहते हो तो किसी महत्वपूर्ण विषय पर उससे सलाह मांगो। उसकी दी हुई सलाह उसके चरित्र का सटीक परिचय देगी। जो दूसरों का भला सोचता है उसकी वाणी में मधुरता और मार्गदर्शन में सच्चाई होती है। भगवत गीता कहती है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। यह केवल वही देखता और समझता है जो इसे बाहरी दुनिया दिखाती है। मन भ्रमित करता है, सही राह केवल आत्मा और बुद्धि ही दिखा सकती है। भावनाओं को समझना सीखो। हर आंसू दुख का प्रतीक नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची खुशी का प्रमाण नहीं होती। कभी कभी मुस्कुराहट के पीछे गहरे घाव छिपे होते हैं। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा मत दो। अगर कोई गलती करे तो उसे नसीहत दो, मगर उसे शर्मिंदा मत करो। नसीहत देना हो तो अकेले में दो, लेकिन तारीफ करनी हो तो सबके सामने करो। यही संबंधों को निभाने की सच्ची कला है। छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, मगर बांटकर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। रिश्तों को भी भूख लगती है। थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा सम्मान परोस कर तो देखो, संबंध मजबूत हो जाएंगे। दुनिया जीतने का सपना मत देखो, दिलों को जीतने का लक्ष्य रखो, क्योंकि पूरी दुनिया जीतकर भी सिकंदर खाली हाथ ही गया था। कम बोलो, अधिक सुनो और सोचने में थोड़ा समय दो। यही बुद्धिमान होने का प्रथम लक्षण है। हर चीज पर नियम लिखे होते हैं। फूल तोड़ना मना है, गोल तोड़ना मना है,
काश रिश्तों में भी यह लिखा होता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि न कोई नियम स्थायी है, न कोई परिस्थिति। इंसान हमेशा इसलिए नहीं बदलता क्योंकि वह चाहता है। कभी हालात उसे बदल देते हैं तो कभी उसकी अपनी चुप्पी में कोई गहरी पीड़ा छुपी होती है। आप खुश रहें, यही मेरी दुआ है। मैं तो आईना हूं, मुझे टूटने की आदत है। मुझ में कितनी ही कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक खूबी यह है कि मैंने कभी किसी से झूठा दिखावा नहीं किया। अकेले रहना और अकेला महसूस करना, दोनों में बहुत फर्क है। अगर तुम जीवन के सफर में अकेले चल रहे हो तो यह घमंड नहीं है, यह तुम्हारी आत्मनिर्भरता है। थोड़ा और चलो, अगले मोड़ पर सुकून जरूर मिलेगा। जो अकेले चलना जानते हैं वे अपने आप में संपूर्ण होते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमें जिंदा रखते हुए भी अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हें खुद को ऐसा बनाना है कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्चाई और नेक काम अक्सर दुनिया को कड़वे लगते हैं, लेकिन यही रास्ता सही है और यही तुम्हारी पहचान है। जो बीत चुका है उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, वरना जो सामने है वह भी छूट सकता है। हर बार दूसरों की गलती पर ध्यान मत दो, अपनी कमियों को भी पहचानो। अपने मन को साफ रखो और दूसरों के बारे में गलत सोचना बंद करो। प्रेम का अर्थ अपनी जरूरत पूरी करना नहीं है, यह एक दूसरे को समझने, साथ देने और हर परिस्थिति में खड़े रहने का नाम है। छोटे कामों में उलझे रहोगे तो छोटे ही रह जाओगे। याद रखना, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल लगती है। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है, उसे जानना हो तो उसे बोलने दो। विचार और व्यवहार हमारे व्यक्तित्व के फूल हैं, ये हमें महकाते हैं। इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी असली इंसान का पता चलता है। जब दर्द सहने और कड़वी बातों का सामना करने की ताकत आ जाए तो समझ लो कि तुमने जीने का हुनर सीख लिया है। कोई तुम्हारे हाथ से चीजें छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे नसीब से नहीं। लोग तभी तुम्हारी कदर करेंगे जब तुम उनकी तरह उन्हें अनदेखा करना सीख जाओ। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। इसे चुनौती की तरह लो और अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और विश्वास के साथ जियो। मिट्टी की बांसुरी से सीख लो, उसमें कितने ही छेद क्यों ना हो, वह फिर भी मधुरता से भरपूर रहती है। तुम्हारी कमियां भी तुम्हारे संगीत को नहीं रोक सकती, अगर तुम अपनी सच्चाई और विनम्रता बनाए रखो। शक्ति का उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसे सही तरीके से नियंत्रित किया जाए। किसी भी शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है, और यही राजा और रानी ने समझा। रानी इशिता ने प्रार्थना की और राजा आर्य ने हीरे की शक्ति का उपयोग केवल राज्य की रक्षा के लिए किया। एक चमत्कार हुआ और राज्य एक अदृश्य ढाल से ढक गया, जिससे कालीन की सेना सूर्यगढ़ को छू भी नहीं सकी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद राजा और रानी ने महसूस किया कि इस हीरे की शक्ति का दुरुपयोग कितनी बड़ी बर्बादी का कारण बन सकता है। उन्होंने हीरे को सुरक्षित गुप्त कमरे में फिर से रखा और उसके दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। यही सच्ची समझदारी है। जो शक्ति तुम्हारे पास है उसे सही दिशा में लगाओ, क्योंकि गलत दिशा में उसका प्रयोग विनाश ला सकता है। हर फैसला सोच समझ कर लो, क्योंकि हर फैसले के साथ उसका अंजाम भी छिपा होता है। कभी भी किसी निर्णय को जल्दबाजी में न लो, क्योंकि बाद में पछताना नहीं चाहिए। अच्छे के साथ अच्छे रहो, पर बुरे के साथ बुरा मत बनो, क्योंकि पानी से कीचड़ साफ हो सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। यह दुनिया जितनी भी अंधकारमय हो, अगर तुम्हारा आचरण अच्छा है तो तुम उस अंधकार को छांटकर सच्चाई और अच्छाई का प्रकाश फैला सकते हो। जिंदगी में सभी लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर आते हैं, जो तुम्हें सच्चाई और जीवन के महत्व को समझाते हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम, ये तीन चीजें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। जब तुम्हारे पास सब कुछ नहीं होता तो सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनती है। अगर कद छोटा हो जाए तो जुबान लंबी हो जाती है। यही असली इंसान की पहचान है। इंसान की असलियत उसके पर्दे के पीछे छुपी होती है। अगर उसे जानना है तो उसे बोलने दो। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से खुद को व्यक्त करता है और
और उसकी पहचान उसी से होती है। इसलिए जो तुम बोलते हो वही तुम्हारी असली पहचान होती है। इंसान से ज्यादा जल्दी रंग और कोई नहीं बदलता, लेकिन कुछ बदलाव, चाहे वे कितने ही तकलीफदेह क्यों ना हो, तुम्हारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि वह नमक जैसा हो, ना तो कोई तुम्हें ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना ही तुम्हारे बिना रह सके। पहले के जमाने में चोट पर हल्दी और चूना लगाया जाता था, लेकिन आज लोग अपनी तकलीफों का स्टेटस लगाते हैं। यह दौर ऐसा है जहां हर किसी की मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट भरी पड़ी है, लेकिन हर इंसान अकेलेपन का शिकार है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति मजबूत हो। मन का स्थिर और शांत होना ही सच्ची संपत्ति है। कुछ आदतें छोड़ दो, सबको खुश करना बंद करो, दूसरों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो, अपनी जिंदगी को पास में मत जियो, बल्कि बड़े नजरिए से देखो, खुद को किसी और से कम मत समझो, और सबसे जरूरी बात, जरूरत से ज्यादा सोचना छोड़ दो। याद रखो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न इज्जत मिलती है और न मोहब्बत। अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखो। अगर किस्मत में कुछ लिखा है तो वह तुम्हें खुद आकर मिलेगा, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि दूसरों की नकारात्मक बातों को अनसुना करो। अब तो खुशी भी डराने लगी है। जब भी खुशी मिलती है, मन में सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन सी परीक्षा छिपी है। लेकिन यह जीवन का स्वभाव है। हर सुख दुख के साथ आगे बढ़ते रहना ही तुम्हारा धर्म है। जिंदगी की सच्चाई। कुछ लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं तो कुछ दूसरों की जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन खुशनसीब वे हैं जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यह दुनिया भगवान को मानती है, लेकिन भगवान की नहीं मानती। कामयाबी के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो केवल जुए में आजमाई जाती है। मुझसे जिसने भी कभी गलत किया, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, मैंने उसे माफ कर दिया, और जो गलतियां मुझसे अतीत में हुई, मैंने खुद को भी माफ कर दिया। गुजरा हुआ कल केवल एक सबक है। अपना ध्यान भविष्य की संभावनाओं और वर्तमान की वास्तविकता पर लगाओ। जीवन छांव की तलाश में नहीं जिया जाता। स्वतंत्रता वही है जो तुम्हारे आत्मबल पर आधारित हो। अपनी खुशियों को संभाल कर रखो। खुश रहो, लेकिन अपनी खुशियों का प्रदर्शन मत करो। लोग अक्सर दूसरों की खुशियों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। अपनी प्रगति को नजदीक से देखो, लेकिन उसे हर किसी से साझा मत करो। तैयारी में असफल होना असफलता की तैयारी करने के समान है। बिना सोचे समझे बात करना वैसा ही है जैसे बिना निशाना साधे गोली चलाना। जहां अंधेरा हो वहां रोशनी लेकर जाओ। अपनी रोशनी से रास्ता बनाओ और एक मिसाल छोड़ो। जीवन का यह सफर धीमा जरूर है, लेकिन इसमें ठहराव ही उसकी सुंदरता है। हर कदम पर अपने कर्मों और सच्चाई से जीवन को सार्थक बनाओ। नाजुक समय है, इसलिए किसी से बैर मत रखो। यदि कुछ मांगना ही है तो हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो। जो प्रेम और सद्भावना से चलता है वह स्वयं को और संसार को शांति देता है। लेकिन याद रखो, किसी की इतनी कदर भी मत करो कि लोग तुम्हारी सरलता को मतलबी समझने लगें। हर रिश्ता दिल से निभाने के लिए होता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे रिश्ते की कदर नहीं करता तो उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि तुम अकेले खड़े रहो। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। आज के समय में लोग दिल से दी हुई सच्ची इज्जत की कदर नहीं करते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य को पहचानता है वह दिखावे से परे होता है। समझदारी की बातें वही करता है जिसने या तो बहुत अधिक जीवन देख लिया हो या जिसने कम उम्र में ही बड़े संघर्ष झेल लिए हों।